नमस्कार, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कभी आपने सोचा है कि आप एक विमान में शौचालय को फ्लश करते हैं तो क्या होता है? क्या वो आसमान से ज़मीन पर गिर जाता है? अगर नहीं तो क्या होता है? दरअसल यह आपके घर के शौचालय की तरह काम नहीं करता है। जो हमारे शौचालयों से घर कचरे को सीवर सिस्टम में पहुंचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करता है। एक हवाई जहाज के शौचालय में नीले रंग के रसायन के साथ एक निर्वात प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो हर बार जब आप फ्लश करते हैं तो गंध को साफ कर देता है। एक बदबूदार टैंक अपशिष्ट और सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला नीला तरल पदार्थ हवाई जहाज के कार्गो होल्ड के बिल्कुल पीछे फर्श के नीचे एक भंडारण टैंक में जमा हो जाता है। विमान के नीचे एक भंडारण टैंक में जमा होने के बाद विमान में इतने सारे लोग की ओर से शौचालय का उपयोग करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भंडारण टैंक कितना बड़ा होगा। सिस्टम को बहुत हद तक उसे वैक्यूम क्लीनर की तरह डिजाइन किया गया है, जिसका उपयोग हम अपने घर के फर्श से गंदगी और धूल हटाने के लिए करते हैं। सफाई के बाद यह गंदगी और धूल वैक्यूम क्लीनर के बने एक कंटेनर में जमा हो जाती है, जिसे हम कचरे के डिब्बे में खाली कर देते हैं। इसी तरह हवाई जहाज के शौचालयों कचरे को प्लम्बिंग पाइप में ले जाने के लिए वैक्यूम दबाव प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो शौचालय के भंडारण टैंक से जोड़ती है और अंत में कचरा टैंक में चला जाता है। भंडारण टैंक पर एक वाल्व होता है जो शौचालय के फ्लश होने के बाद खुलता है, और जब शौचालय उपयोग में नहीं होता है तो बंद हो जाता है, ताकि टैंक की गंध बाहर नहीं निकलने पाए। यह उड़ान के दौरान शौचालय का उपयोग करने वाले इतने सारे लोगों से गंध को दूर रखने में मदद करता है। नीला रसायन गंध को भी कम रखने में मदद करता है। विमान के लैंड करने के बाद एक विशेष ट्रक उसके पास आता है और भंडारण टैंक से अपशिष्ट और नीले सफाई रसायन को निकालने के लिए उसमें एक नली जोड़ता है। ट्रक इस नली को हवाई जहाज के अपशिष्ट टैंक वाल्व में प्लग करता है और सारा कचरा टैंक से ट्रक में आ जाता है। ट्रक तब कचरे को हवाई अड्डे पर एक विशेष क्षेत्र में ले जाता है, जो सभी हवाई जहाज़ों के कचरे के लिए आरक्षित होता है, और शौचालय के कचरे को उस हवाई अड्डे के सीवर सिस्टम में खाली कर दिया जाता है। ट्रक चलाने का प्रशिक्षण 3 दिन का होता है। यह भी पता चलता है कि कभी कभी विशेष रूप से पुराने विमानों पर वाल्व जहां कचरा ट्रक हवाई जहाज से जुड़ता है, थोड़ी देर के बाद थोड़ी मात्रा में अपशिष्ट और नीले रसायन का रिसाव कर सकता है। यह बर्फ में बदल जाता है, क्योंकि 30,000 फीट की सामान्य ऊंचाई पर तापमान समान रूप से 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और रासायनिक नीली बर्फ में बदल जाता है। यह नीली बर्फ तब तक विमान से जुड़ी रहती है जब तक तापमान हिमांक से नीचे नहीं आ जाता। एक बार जब हवाई जहाज गंतव्य हवाई अड्डे पर उतरना शुरू करता है तो नीली बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है और गिर भी सकती है। कई मौक़ों पर ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं कि जहां लोगों ने उसे उड़ते हुए अपशिष्ट को देखा है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि विमान के उड़ान भरने के दौरान विमान के कैप्टन के पास स्टोरेज टैंक से कचरे को निकालने के लिए कोई बटन होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई बटन नहीं होता है। विमान से यदि कोई कचरा निकलता है तो वह पूरी तरह से आकस्मिक होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हवाई जहाज के कॉन्ट्रेल्स या तो एक विशेष रसायन या शौचालय अपशिष्ट है। यह सच नहीं है। जो आप वास्तव में देख रहे हैं वह इंजन से आने वाले जल वाष्प हैं, जो बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं आकाश में एक पतले बादल की तरह। आपको यह वीडियो कैसे लगे कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।